what is comma supplies and how to fix it. This is what we are going to discuss in today's video. I am Mohammed Zahir Said, English language trainer, and you are watching your favorite YouTube channel iTech World. Friends, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमा सप्लाइज क्या होता है और इसको फिक्स कैसे करते हैं। ओके जी, तो अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने पंक्चुएशन की कुछ बेसिक सिंबल्स को डिस्कस किया था, जिनमें फुल स्टॉप और कॉमास को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। ओके जी, हमने सीखा था कैसे हम कॉमास को डिफरेंट ओकेजन्स पे इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले कॉमास को हम एक लिस्ट ऑफ आइटम्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सेकेंडली हमने पढ़ा था comma is used to combine two independent clauses with the help of coordinating conjunction। जी हाँ, तो लेकिन आज हम पढ़ेंगे कॉमा सप्लाइज क्या होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है व्हाट इज कॉमा सप्लाइज। ओके जी, तो कॉमा सप्लाइज होता क्या है, इसको हम आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। कॉमा सप्लाइज क्या है और फिर इसको हम फिक्स कैसे करेंगे। ओके, तो कहता है जी, a comma splice is a common punctuation mistake that occurs when two independent clauses are joined by a comma without a coordinating conjunction or appropriate punctuation। तो ये एक बहुत बड़ी एक मिस्टेक है जिसमें हमें एक कॉमन पंक्चुएशन मिस्टेक है। पंक्चुएशन की ऐसी मिस्टेक है जिसमें हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में बुलाते तो हैं, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिसिंग होता है। ओके जी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम बुलाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमा लगाएंगे, और साथ क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं मिस्टेक, ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला तो लेते हैं, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिसिंग होता है या फिर कोई और पंक्चुएशन मिस्टेक होती है। ओके जी, इसको बोलते हैं कॉमा सप्लाइज। आइए इसको हम डिटेल से सीखते हैं एग्जांपल्स की मदद से। तो इसमें आप देखें, यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट सम मिल्क। इसमें दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। ओके जी, आई वेंट टू द स्टोर एक ये क्लास है और एक आई बॉट सम मिल्क एक ये क्लास है। इसमें दो डिफरेंट क्लॉजेस हैं और इनको हमने मिलाया है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ओके जी, अब ये रहा आपका कॉमा, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। तो कॉमे का बेहतरीन इस्तेमाल क्या होता है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉमा इज यूज्ड टू कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके जी, तो हम डिटेल से गुज़श्ता वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। आगे चल के हम एक बार फिर डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी, तो ये देखिए आप यहाँ पे इस एग्जांपल में आई वेंट टू द स्टोर, ये एक अलग से एक क्लॉज है और एंड दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके जी, सेकंड आई बॉट सम मिल्क, दिस वन इज आल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्यों है, बिकॉज these classes can stand alone। ओके, ये अकेली आ सकती हैं, तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ऐसी क्लास जो अकेली इस्तेमाल ना हो सके, जो पूरा मफहूम वाज़े ना कर सके, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इज दैट क्लियर? तो इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें हम कॉमा का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिसिंग किया। ओके जी, दिस सेंटेंस कंटेन्स two independent clauses, I went to the store and I bought some milk। दो इसमें independent clauses हैं which are joined together with a comma। A comma supplies can be corrected by using a coordinating conjunction such as and, but, or। हमने पढ़े थे coordinating conjunction 7 होते हैं, आगे चल के आपको बताऊंगा। गुज़श्ता वीडियो में भी उसको डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे चल के हम एक दफ़ा फिर सीखेंगे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो और ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के लिए विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ओके, या फिर उसको या बाय सेपरेटिंग द क्लॉजेस इनटू सेपरेट सेंटेंसेस विद अ पीरियड और सेमीकोलन। ये देखो हमने इसको करेक्ट करके दिखाया है। इसको हम, ये जो कॉमा सप्लाइज है,
ये सेंटेंस में इसको हम तीन तरह से ठीक कर सकते हैं। या तो हम उसको कॉमा लगा के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या उसके अलावा ये रहा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। ओके जी। या फिर उसमें दोनों क्लासेस को हम सिंपली सेमी कॉलन की मदद से मिला सकते हैं। और लास्ट वन दैट्स वेरी वेरी इजी, इसको हम वैसे ही सेपरेट कर दें फुल स्टॉप की मदद से, क्योंकि ये दोनों क्लॉजेस अलग अलग अकेली इस्तेमाल हो सकती हैं। ओके, तो याद रहे इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, ऐसी क्लॉज जो अकेली इस्तेमाल हो सके। ओके जी। तो इसमें हमने कॉमे का सही इस्तेमाल क्या होता है, comma is used to combine two independent clauses with the help of coordinating conjunction। ये इसमें coordinating conjunction है। Is that clear? इसको आप गौर से समझ लें। This one is an independent clause। This is an independent clause, and this one is also an independent clause, and these two clauses have been combined with the help of a coordinating conjunction and। इसको and के जरिए से हमने आपस में मिलाया, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये 7 होते हैं लगभग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आगे चल के हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके जी। तो ये होता है असल इसका इस्तेमाल। तो अगर हम यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करें लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिस कर दें, दैट इज कॉल्ड कॉमा सप्लाइज, या कोई और पंक्चुएशन यहाँ पे मिसिंग हो। इज दैट क्लियर? तो आगे चल के देखें जी, corrected versions of the above sentence might be। इसको तीन तरह से हम ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, I went to the store and I bought some milk। यहाँ पे हमने इसको ठीक किया है कैसे, यहाँ हमने इसको दरमियान में कॉमा और साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये बिल्कुल सेंटेंस अब ठीक हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया और बिल्कुल ठीक है। या फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे दरमियान में सेमीकोलन का, I went to the store, I bought some milk, ये भी ठीक हो गया। या फिर हम उसको दरमियान में फुल स्टॉप लगा के सेपरेट कर दें और ये भी ठीक हो गया। इज दैट क्लियर? ओके जी। तो आगे चलते हैं। Here are some more rules to keep in mind to avoid comma splices along with examples। यहाँ कुछ और रूल्स हैं जिनकी मदद से, जिनको इस्तेमाल करके हम कॉमा स्प्लाइस से बच सकते हैं, और उनकी कुछ एग्जांपल्स भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। नंबर 1, हम कॉमा स्प्लाइस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 1, यूज अ coordinating conjunction to join two independent clauses with the help of comma। ओके जी, हम दो आपस में independent clauses को मिलाएंगे with the help of coordinating conjunction and comma। ओके जी। तो to join two independent clauses with a comma, you can use a coordinating conjunction। The coordinating conjunctions are usually remembered with the acronym FANBOYS। ये एक्रोनिम्स का इस्तेमाल हमने लास्ट टाइम भी किया था, फैन बॉयज। तो इसको हम अपने ये जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने के लिए ये टर्म है फैन बॉयज। F for, A for and, N for door, B for but, O for or, Y for yet and S for so। तो these are called coordinating conjunctions। ये 7 है जी। ओके जी। इनको याद रखने के लिए एक टर्म ज़हन में रख लें, फैन बॉयज। इज दैट क्लियर? तो आगे चले जी, इसमें एग्जांपल्स देखें। आई वेंट टू द मूवी बट आई डिडंट हैव इनफ मनी। ओके जी, इसमें these are two independent clauses and they have been joined with the help of coordinating conjunction but। ओके जी, ये फिक्रा बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट वन आप इसको देखें, अगला, she studied hard for the test and she aced it। ओके जी, ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और इनको हमने मिलाया है किसकी मदद से, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से। ओके जी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट वन आप आगे चल के पढ़े जी। इसमें ये बिल्कुल दो एग्जांपल ठीक है। आगे नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है, शी डिडंट लाइक द फूड एट द रेस्टोरेंट सो ही डिसाइडेड टू कुक एट होम। यहाँ भी देखिए ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और this one is an independent clauses, so is the case right here। दोनों independent clauses हैं and they have been combined with the help of coordinating conjunction so। ओके जी, ये जो so है ये coordinating conjunction है और साथ हमने comma का इस्तेमाल किया, तो ये
आपने दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमे की मदद से मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बना लिया, तो ये आपका सेंटेंस ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके जी, आगे है इट्स अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड सो लेट्स गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। इसमें भी कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो है, तो ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से मिलाया है। अगली एग्जांपल भी पढ़ लें। आई कैन डिसाइड बिटवीन द ब्लू शर्ट एंड द रेड वन, और मे बी आई शुड जस्ट वेयर द ग्रीन वन। ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और इनको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और की मदद से मिलाया है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वाजंट फीलिंग वेल yet she still went to work, yet she still went to work। इसमें भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और इनको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमा की मदद से मिलाया है। ओके जी, अगर हम यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिसिंग हो, सिर्फ कॉमा लगा हो, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, दैट इज कॉल्ड कॉमा सप्लाइज। He wanted pizza for dinner but she preferred sushi। ये भी दो, these are also two independent clauses and they have been joined with the help of coordinating conjunction and comma। Okay, this is correct compound sentence। Okay जी, तो last one, the concert tickets were expensive for the included VIP access। Okay जी, इसमें भी दो independent clauses को हमने coordinating conjunction की मदद से मिलाया है। Okay जी, is that clear? In each of these examples, the coordinating conjunction, for example, but and so or is used with a comma to correctly join two independent clauses। This creates a compound sentence where both clauses have equal importance। ये तो इसका पहला इस्तेमाल था जिसकी मदद से हम कॉमा सप्लाइज को अवॉइड कर सकते हैं। वो कौन सा इस्तेमाल है? हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को मिला सकते हैं, उसकी मदद से दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कॉमा। सेकंड, इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे हम कॉमा सप्लाइज को अवॉइड कर सकते हैं? यूज अ सेमीकोलन टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विदाउट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। याद रहे, अगर हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपसे मिलाएंगे, तो वहां पे हमने साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम कॉमा की जगह पे सेमीकोलन का इस्तेमाल कर लें, ये semicolon is also used to combine two independent clauses, okay, but without a coordinating conjunction। okay, ये याद रहे, तो ये इसका एक इस्तेमाल है, इसको हम इस्तेमाल करके कॉमा सप्लाइज को अवॉइड कर सकते हैं। We can use a semicolon to join two independent clauses without a coordinating conjunction। This creates a compound sentence where the two clauses are closely related in meaning। Here are some examples। ये रही आपकी examples। इसमें आप देखें, ये फर्स्ट वन है the sun was setting, second one the sky turned a beautiful shade of orange। these are two independent clauses, mind it। okay जी, ये दो क्या है? independent clauses हैं, but and they have been joined with the help of a semicolon। okay जी, दूसरा तरीका कॉमा सप्लाइज को अवॉइड करने का क्या है? हम कॉमा सप्लाइज को अवॉइड कर सकते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के लिए। किसका इस्तेमाल करेंगे? सेमीकोलन का। अगर हम कॉमा का करेंगे तो उसके साथ हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम कॉमा नहीं करते तो हम सिर्फ सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। शी लव्स टू रीड, he prefers to watch movies। These are also two independent clauses and they have been joined with the help of a semicolon। Okay, let's move to the next example। I have a meeting at 2 p.m, please don't schedule any other appointments then। Okay, I have a meeting at 2 p.m, please don't schedule any other appointments then। Okay, in American English you can pronounce it schedule, and in British English it is pronounced schedule। okay, uh, so these are two independent clauses and they have been joined with the help of a simple semicolon। okay, इसमें आपने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें भी आपने बिल्कुल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। ये आपका बिल्कुल एक एग्जैक्ट और करेक्ट सेंटेंस है। ये बिल्कुल हर लिहाज से आपका ठीक सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस बन गया है विद द हेल्प ऑफ सिंपल
सेमी कॉलन। ओके जी, याद रहे अगर आप सिर्फ कॉमा का इस्तेमाल करते हो, कॉमर्स के इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका कॉमर्स अप्लाइज होगा, क्योंकि उसके साथ हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कॉमा की जगह पे सेमी कॉलन यूज करें तो उसके साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ही इज एन excellent chef. His specialty is Italian cuisine. Okay, इसमें भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं एंड दे आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल सेमीकोलन. The concert started late. As a result, it finished well past midnight. ओके जी, ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और इनको हमने सेमी कॉलन से मिलाया है। इसमें दरमियान में एज ए रिजल्ट ये एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज कह लें या आप इसको कह सकते हो कंजंक्टिव एडवर्ब। ओके जी, यहाँ पे ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसके बाद कॉमा आता है। ओके जी, आई नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट, आई विल बी वर्किंग लेट टुनाइट। इसमें भी these are also two independent clauses and they've been joined with the help of semicolon. Is that clear? तो कॉमर्स अप्लाइज को अवॉइड करने का दूसरा तरीका कौन सा है? We can join, we can combine two independent clauses with the help of semicolon. Okay जी? In these examples, the semicolon is used to connect two independent clauses without the need for a coordinating conjunction. It's important to note that when using a semicolon in this way, the two clauses should be closely related in meaning or theme. Okay जी, तो इसमें तीसरा तरीका क्या है? Use a period to separate two independent clauses into separate sentences. Okay जी, कॉमर्स सप्लाइज को अवॉइड करने का तीसरा तरीका कौन सा है? आप उन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट कर दें और दरमियान में और दोनों क्लॉजेस में आप फुल स्टॉप की मदद से अलग अलग सेंटेंस बना दीजिए। इज दैट क्लियर? दैट्स वेरी इजी। ओके जी, ये देखिए जी, शी वेंट टू द स्टोर। इसमें देखिए शी वेंट टू द स्टोर, एक ये हमारे पास क्लॉज है, दूसरी है शी बॉट सम ग्रोसरीज। दीज टू क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ओके जी, इनको हमने कैसे सेपरेट किया? दरमियान में पहली क्लॉज के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, दूसरी क्लॉज के बाद भी फुल स्टॉप, हमने दो सेपरेट सेंटेंस बना दिए। इसी तरह अगला, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने सेपरेट कर दिया सबको, किसकी मदद से? फुल स्टॉप की मदद से। ये तो सबसे इजी है। इज दैट क्लियर? लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो फर्स्टली हम कॉमा सप्लाइज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? नंबर 1, हम उसमें कॉमा के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करके दो इंडिपेंडेंट को क्लास को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम सिर्फ सेमी कॉलन लगा के दरमियान में दो इंडिपेंडेंट क्लास को कंबाइन कर सकते हैं। और तीसरा, हम उनको सेपरेट कर देंगे फुल स्टॉप का इस्तेमाल करके। इज दैट क्लियर? ओके जी, तो आगे चले जी। In these examples, each sentence is an independent clause that can stand alone as a complete thought. Using a period between them separates them into two distinct sentences. Okay. फोर्थ या चौथा उसका तरीका क्या है कॉमर्स सप्लाइज को अवॉइड करने का? Use a conjunctive adverb such as however, therefore or nevertheless. These are conjunctive adverbs. इनका इस्तेमाल करें with a semicolon to join two independent clauses. याद रहे हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाते हैं कॉमे का इस्तेमाल करके, लेकिन उसके साथ क्या आना चाहिए? उसके साथ आपने इस्तेमाल करना है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो 7 है। इसी तरह हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंजंक्टिव एडवर्ब की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिला सकते हैं आपस में, लेकिन वहां पे क्या आएगा? सेमीकोलन का इस्तेमाल होगा। ये डिफरेंस है जी। ओके जी, we can use a semicolon along with a conjunctive adverb to join two independent clauses when you want to show a stronger relationship between the two clauses than just using a semicolon alone. Here are some examples. ये examples देख लें। She wanted to go to the party. ये एक independent clause है। However, she had too much work to finish. ये closely related भी है। यहाँ हमने इसका आपस में strong relationship show करना है, तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ गई है एक कंजंक्टिव एडवर्ब की। ओके जी, जब हम अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे सिर्फ, तो फिर यहाँ पे
कॉमा लगेगा, आपने पीछे पढ़ लिया है। लेकिन अगर हम उसमें कंजंक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन, लेकिन उस कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद कॉमा आएगा। ओके जी, यहाँ पे आप गौर से देख लें, इसमें ये एक पहली क्लॉज कौन सी है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और सेकंड क्लॉज भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनको हमने किसकी मदद से मिलाया है, इनको हमने मिलाया है जी कंजंक्टिव एडवर्ब की मदद से। ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। हाउएवर, नेवरथलेस, मोरओवर, ये देयरफॉर, ये सारे कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। लेकिन कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद हमने कॉमे का इस्तेमाल भी करना, ये रहा कॉमा। ओके जी, तो आप याद रहे हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को पीछे हमने पढ़ा था, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से मिला सकते हैं। ओके जी, तो लेकिन अगर वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो क्लोजली रिलेटेड हों और वहाँ हमने उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करना हो, तो वहाँ पे हम कंजंक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज कंजंक्टिव एडवर्ब्स। तो आगे चल के मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कुछ और कंजंक्टिव एडवर्ब्स, इसकी पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको याद कर लेना। ओके, लेकिन वहाँ कॉमे की बजाय हमने सेमी कोलन का यूज करना है और कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद कॉमा आना है। इज दैट क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल है, he studied diligently for the exam, therefore he was well prepared. These are also two independent clauses and they are closely related as well, and for showing strong relation we have to make the use of therefore as a conjunctive adverb. Okay जी, तो लेकिन उससे पहले हमने क्या यूज करना, सेमीकोलन। याद रहे जब हम दो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाते हैं जिनका आपस में रिलेशन स्ट्रॉन्ग किस्म का हो, और स्ट्रॉन्ग रिलेशन को शो करने के लिए हम यहाँ पे कॉमे की जगह पे सेमीकोलन यूज करते हैं, लेकिन कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद कॉमा आना है। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इट वाज रेनिंग हेवीली, नेवरथलेस दे डिसाइडेड टू अ हाइक। इसमें कंजंक्टिव एडवर्ब कौन सा है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, दिस वन एंड दे are joined with the help of semicolon. Okay, this one is semicolon. Okay, ये semicolon है, इसको आप याद रखें, ये semicolon है, ये सिंबल जो होती है, और इसमें हमने यूज ये जो nevertheless है, this one is a conjunctive adverb. Okay जी, nevertheless, moreover, or in fact, furthermore, therefore, these are called conjunctive adverbs. तो यहाँ पे क्या समझे आप, कंजंक्टिव एडवर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ सेमीकोलन आता है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाने के लिए। वो क्लासेस ये जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हो और उसमें उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करने के लिए हम कंजंक्टिव एडवर्ब यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आगे एग्जांपल्स भी आप पढ़ लें, इस तरह ही हैं। ओके, आगे कहता है, इन दीज एग्जांपल्स द सेमीकोलन इज यूज्ड टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड द कंजंक्टिव एडवर्ब, फॉर एग्जांपल however, therefore, nevertheless, as a result, consequently, on the other hand, provide transition or connection or strong relationship, you can simply say, between the two clauses, indicating the relationship between them. Okay, ये उनके दरमियान strong relation को show करता है। Okay, उसको मिलाने के लिए कौन सा, conjunctive adverb. Okay, next है जी, use comma with a subordinating conjunction such as although, because, or since to join an independent clause and a dependent clause. इंडिपेंडेंट क्लास आप पीछे पढ़ चुके हो, कौन सी क्लास होती है, द क्लास विच कैन स्टैंड अलोन, जो अकेली इस्तेमाल हो सके, जो अकेली मफहूम रखती है, दैट इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लास। और डिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है, ऐसी क्लास जो अकेली मफहूम ना रखती हो। ओके जी, जो क्लास अकेली आ सके उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, और जो अकेली इस्तेमाल ना हो सके उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं। याद रहे ये इंडिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंट कौन सी होती है, अ क्लास विच कैन नॉट स्टैंड अलोन, जो अकेली मफहूम ना रखती हो डिपेंडेंट होती है। आगे मैं एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। ओके जी, तो इसमें क्या कहता है जी, कॉमा का इस्तेमाल हम करते हैं विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, आल्सो, बिकॉज, सिंस वगैरह। ओके जी, ये काफी सारे हैं, इफ, वाइल, आगे चल के इनकी पूरी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड किए देता हूँ। आप याद रहे
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों तो आपने यूज करना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमा। अगर आपके पास एक क्लास डिपेंडेंट हो और दूसरी इंडिपेंडेंट हो तो आपने यूज करना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, कौन सा यूज करना? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमा। इज दैट क्लियर? क्या कहता है? व्हेन यूजिंग अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू जॉइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज, we should use a comma after the dependent clause if the dependent clause comes before the independent clause। अगर एक तो बात ये तय है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके साथ हमने इस्तेमाल करना है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कॉमे का इस्तेमाल कब करना है? जब एक डिपेंडेंट क्लास हो और दूसरी इंडिपेंडेंट हो। ओके, जब दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हो तो हमने करना है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमा। जब एक डिपेंडेंट हो और दूसरी इंडिपेंडेंट हो तो वहां हमने करना एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा उसका कॉमा का इस्तेमाल। इज दैट क्लियर? अब यहाँ एग्जांपल से पढ़ें। बिकॉज पहला जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो क्या है? बिकॉज, इसकी मदद से हमने इसको मिलाया है। बिकॉज इट वाज रेनिंग कॉमा वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। इसके बाद कॉमा आना है। कोई जी, ये डिपेंडेंट क्लास है फर्स्ट वन, बिकॉज इट वाज रेनिंग। सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट क्यों है? बिकॉज दिस क्लॉज कैन स्टैंड अलोन। ये अकेली इस्तेमाल हो सकती है, या यूं कह लें ये अकेली एक अपना पूरा मफहूम रखती है। ये बिकॉज इट वाज रेनिंग ये अकेली इस्तेमाल करे तो इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉजेस, क्योंकि ये इस क्लास पे डिपेंड कर रही है। ओके जी, इज दैट क्लियर? तो इसमें डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आए तो उसके बाद कॉमा आता है। ये ओके जी। इसी तरह although he studied hard, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद कॉमा, देन दिस वन इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। आगे तीसरा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया वो सिंस है। सिंस शी हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस शी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आप ये देख लें, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दिस वन इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आती है, उसके साथ क्या आता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और उस क्लॉज के बाद कॉमा आता है। इफ भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आता है और उसके बाद कॉमा, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, याद रहे। सो इज द केस हियर, while she was at work, this one is a dependent class and this one is an independent class। डिपेंडेंट क्लास के साथ क्या आना है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस तरह आप सारी की सारी एग्जांपल देख लेना। ये डिपेंडेंट क्लास पहले और उसके बाद कॉमा, और ये दिस वन इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ओके जी, इज दैट क्लियर? ओके, before the concert began, there was a long line outside the venue। ओके, इसमें ये बिफोर का इस्तेमाल किया, ये भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इसमें ये कॉमा आ गया, डिपेंडेंट क्लास के बाद क्या है? कॉमे का इस्तेमाल। फिर आपने आखिर में इंडिपेंडेंट क्लास का इस्तेमाल किया। इस तरह आफ्टर दिस इज आल्सो अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क, दिस वन इज अ डिपेंडेंट क्लास। ओके जी, लास्ट वन इज दिस वन इज एन इंडिपेंडेंट क्लास। इस तरह in order to pass the course you need to complete all the assignments as, whereas, and although। Last one, although it was late at night, this one is a dependent class and this one is an independent class। तो क्या समझे हो? हम कॉमा सप्लाइज को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? हम दो, एक डिपेंडेंट क्लास और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास, इन दोनों को हम मिलाते हैं with the help of subordinating conjunction and comma। ओके जी, subordinating conjunction की लिस्ट आप याद रखें। याद रहे, डिपेंडेंट क्लास जब स्टार्ट में आएगी तो उसके बाद कॉमा आएगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं जी। Remember, a comma supplies occurs when two independent clauses are joined by a comma without appropriate punctuation। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। कॉमा सप्लाइज कब वाकई होता है, कभी हम मिस्टेक करते हैं कॉमा की? जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाते हैं किसी एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क के बगैर, या फिर उसके साथ हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। अवॉइडिंग कॉमा सप्लाइसेस विल हेल्प यू your writing be clearer and more effective। Here are some more examples of a comma supplies। ये जो एग्जांपल्स है इसमें भी कॉमा सप्लाइज है। ओके जी, आप खुद देख लें। शी इज वेरी टैलेंटेड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
शी कैन सिंग डांस एंड एक्ट, दिस वन इज आल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इसमें हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, इसको या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल कर लें इसके साथ, या फिर सेमी कॉलन लगा लें, या फिर फुल स्टॉप डाल के अलग कर दें। तो ये कॉमन सप्लाइज है। दूसरी एग्जांपल, आई एम रियली टायर्ड, आई नीड टू गेट सम स्लीप, टुमारो इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। ये सेंटेंस में भी बहुत कंफ्यूजन है, ये भी एक बहुत बड़ी कॉमन सप्लाइज है इसमें भी। तो इसमें क्या हम करेंगे, या तो उसी तरह, या तो फिर हम इनको मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कॉमा, या फिर सेमी कॉलन सिर्फ, या फिर कंजंक्टिव एडवर्ब और साथ सेमी कॉलन, या फिर हम फुल स्टॉप लगा के सेपरेट कर देंगे। आई आई या फिर एक डिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद कॉमा और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपने 4 डिफरेंट तरीके पढ़े हैं। I woke up early, I went for a run, it was a beautiful day outside, the concert was sold out, we couldn't get tickets। ये भी एक कॉमन सप्लाई से। यहाँ क्या मिसिंग है, इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिसिंग है। I love pizza, my favorite toppings are pepperoni and mushrooms, this is also a big common supplies। All of these examples contain two independent clauses separated by a comma without appropriate punctuation or conjunction। To fix these common splices, you could use a conjunction। इसमें वो कंजंक्शन में कौन कौन से आएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, वो 7 हैं, 7 है। आपको पीछे देख चुके हो आप 7 के 7। तो जैसे मैंने एक टर्म आपको बताई थी फैन बॉयज की, उसको याद कर लें। और सेपरेट द क्लॉजेस इनटू 2 सेपरेट सेंटेंस, या दोनों क्लॉजेस को सेपरेट कर दें फुल स्टॉप डाल के। हियर आर सम करेक्टेड वर्जन्स ऑफ द एग्जांपल्स विद कॉमन सप्लाइज। पहले में देखो, शी इज वेरी टैलेंटेड, फुल स्टॉप लगा दिया, एक क्लास सेपरेट कर दी, ओके जी। और शी इज वेरी टैलेंटेड, शी कैन सिंग डांस एंड एक्ट, ये अलग कर दी फुल स्टॉप लगा के। दरमियान में क्या लगा, फुल स्टॉप लगा के उसको हमने अलग कर लिया है। या फिर क्या करें, इसमें शी इज वेरी टैलेंटेड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और आखिर में फिर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला लिया। शी कैन सिंग डांस एंड एक्ट, ओके जी। इस तरह आप इसको ठीक कर सकते हो। अगली एग्जांपल देखें, अगले को ठीक है, आई एम रियली टायर्ड, इसको भी हमने अलग कर लिया फुल स्टॉप डाल के। आई नीड टू गेट सम स्लीप, फुल स्टॉप डाल के 2 और तीसरी क्लॉज हमने अलग कर लिया, सेंटेंस बना लिया, टुमारो इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। ये बहुत इजी है, लेकिन ये ज़्यादा चॉपी बन जाता है, तो बेहतर होगा हम इसमें सेमी कॉलन का यूज़ करें, या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमे का इस्तेमाल करें। आई एम रियली टायर्ड, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई एम रियली टायर्ड हमने इसको पहले इस्तेमाल कर लिया, और साथ हमने कॉमा इस्तेमाल किया, और साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर एक क्लॉज ये है, आई नीड टू गेट सम स्लीप, फिर हमने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, इसको अलग कर लिया है, 2 सेंटेंस बना दिए। एक इनमें कंपाउंड सेंटेंस है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। वो 3 सेंटेंस थे ना, उनमें एक हमने कंपाउंड बना लिया। ठहरो एक सेकंड, इसको दोबारा हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें एक ये कंपाउंड सेंटेंस है जनाब, ये वाला, जिसपे हमने क्या किया है, आई एम रियली टायर्ड, कॉमा डाल के उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो का इस्तेमाल किया। और ये दूसरी क्लास कौन सी है, आई एम रियली टायर्ड, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरी आई नीड सम स्लीप, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। दरमियान में हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो है, ठीक है जी। ये बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस पूरे का पूरा। फिर दूसरा हमने वो अलग से एक सेंटेंस बना दिया, टुमारो इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे, टुमारो इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे, ये हमने अलग कर दिया। 3 सेंटेंस थे ना, एक ये तरीका है, या तो फिर तीनों को अलग अलग कर लें पहले वाले में, ओके जी। ओके, तो इसी तरह नेक्स्ट है जी, आई वोक अप अर्ली एंड वेंट फॉर अ रन, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड। तो 2 इनको अलग कर इकट्ठे कर लिया और एक अलग कर दिया। द कॉन्सर्ट वाज सोल्ड आउट, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दरमियान में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो लगाया, सो वी कुडंट गेट टिकट्स। ये वाला सेंटेंस देखो ना, द कॉन्सर्ट वाज सोल्ड आउट, वी कुडंट गेट टिकट्स, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दरमियान में क्या है, कॉमा, लेकिन क्या मिसिंग है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको पता है, ये एक बहुत बड़ा कॉमन सप्लाइज है। तो आपने इसको कैसे ठीक करना है, या तो यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दें, या फिर फुल स्टॉप लगा के सेपरेट कर दें, या फिर सेमी कॉलन लगा लें। इज दैट क्लियर? डिफरेंट तरीके हैं आपको बता, जो
आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको आपने इस्तेमाल कर लेना। तो ये उसके करेक्टेड वर्जन आपने पढ़ लिए हैं। आगे है जी कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ये थोड़ा सा देख लें कौन कौन से होते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कंजंक्टिव एडवर्ब्स शुड बी distinguished from subordinating conjunctions and used to begin independent clauses, not to join them. तो कंजंक्टिव जो एडवर्ब होता है, ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब हैं, इसको कहता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अलग करना चाहिए हमें, इनमें मिक्स अप नहीं करना। कंजंक्टिव एडवर्ब और हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और होते हैं। ओके जी, तो इसको एंड यूज टू बिगिन इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लास के शुरू में इस्तेमाल करते हैं, नॉट टू जॉइन, उनको मिलाने के लिए नहीं। और ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स है कौन कौन से, देखो, हाउएवर कंजंक्टिव एडवर्ब, नेवरदलेस, फर्दरमोर, मोरओवर, हेंस, देयरफॉर, सिमिलरली, सर्टेनली, इस तरह और भी बेतहाशा बहुत सारे हैं, आप आपस में इसको याद कर सकते हो। ओके जी, ये सेंटेंस के स्टार्ट पे आते हैं। ओके जी, टू फिक्स अ कॉमा सप्लाइज यूजिंग ए कंजंक्टिव एडवर्ब, अ पीरियड और सेमीकोलन मस्ट बी यूज्ड बिफोर द सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। या तो पीरियड लगा कर सेपरेट कर दें या फिर आप उसके सेमीकोलन का यूज करें। तो इसकी एग्जांपल नीचे आप देख लें, दो तरह से है। आप इसमें देखें, ये एक सेंटेंस है, ये क्लॉज है, आई कंप्लीटेड माई एसे, और दूसरी क्लॉज है, आई हैव नॉट सबमिटेड इट। दोनों की दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड एज वेल। ओके, दो तरीके हैं, या तो उनको फुल स्टॉप डाल के हम अलग किया, लेकिन ये जो हाउएवर है, ये क्या है, ये आपका कंजंक्टिव एडवर्ब है, इसको आप स्टार्ट में इस्तेमाल करते हो, उसके बाद कॉमा आता है। या तो दोनों क्लासेस को हमने सेपरेट किया फुल स्टॉप डाल के, या फिर उस पर सेमी कॉलन लगाएंगे। अगली एग्जांपल में देख लें, हमने सेमी कॉलन का यूज किया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये भी, दिस इज आल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज and these two clauses are joined with the help of a conjunctive adverb however. Okay, उसकी मदद से हमने इनको मिलाया है, क्योंकि because they are closely related as well, एक तो independent है और दूसरी closely related है, और इसमें आपने ये उसका strong relationship शो हो रहा है, कर रहा है। strong relationship को शो करने के लिए आपने conjunctive adverb का इस्तेमाल करना है। अगर आपने strong relationship शो नहीं करना तो सिंपली आप क्या करोगे, या तो यहाँ सेमीकोलन लगाया, हाउएवर का इस्तेमाल नहीं किया दूसरी क्लॉज, या फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये तो था कॉमा सप्लाइज और इसको अवॉइड करने के डिफरेंट तरीके। ओके जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कॉमा सप्लाइज क्या होता है। कॉमा सप्लाइज यही है कि आपने दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाना है, लेकिन उसमें आपने मिस्टेकनली या उसमें आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को मिसिंग कर लिया, उसको मिस किया, सिर्फ कॉमे का इस्तेमाल कर लिया, या फिर कोई और एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन का मिस्टेक किया है, तो ये होता है कॉमा सप्लाइज। ओके जी, कॉमा सप्लाइज को अवॉइड करने के तरीके आपने 4 पढ़े हैं। पहला तो ये है कि आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाते हो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कॉमा, नंबर 1। सेकेंडली, यू कैन कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन, सिर्फ सेमीकोलन लगा कर। तीसरा, आप दो, you can also combine two independent clauses, two closely related independent clauses with the help of semicolon and conjunctive adverb। conjunctive adverb का इस्तेमाल क्यों करेंगे, जहां पे strong relationship शो करना हो आपने between two independent clauses। तो independent clauses में strong relationship शो करने के लिए आपने conjunctive adverb का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे चौथा इसका इस्तेमाल आपने पढ़ा था, आप इसको कर सकते हो दो, एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लास और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास, इन दोनों को आप मिलाओगे किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये आपके 4 तरीके थे जिनकी मदद से आप कॉमा सप्लाइज को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस तरह की और भी वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ओके जी, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।